तो आज की वीडियो हमारी है मेडिटेशन के ऊपर। इस पे काफ़ी ज़्यादा लोगों की गलत ही वो हैं थॉट्स की। क्या होती है मेडिटेशन, इसमें क्या करना होता है, इससे क्या क्या मिल जाएगा आपको। बहुत ही मैंने इंटरनेट पे जब इसकी थोड़ी बातें देखी थी, जब मैं खुद आया था मेडिटेशन करने के लिए फर्स्ट टाइम, तो बहुत ही रैंडम चीज़ें मिल रही हैं कि मेडिटेशन कर लो, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। तो आज ज़रा हम बात करते हैं इस टॉपिक पे अच्छे से। तो मेडिटेशन होती क्या है, सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं। अगर एकदम सिंपल वर्ड्स में रखा जाए मेडिटेशन को, तो आप उसे ये कह सकते हैं कि फालतू की चीज़ों से आपका मन वहाँ से हटा देना। सिर्फ इतना सा है मेडिटेशन। और आपको कोई सुपर पावर्स नहीं मिलेंगी उससे, कभी भी नहीं मिलेंगी। चाहे आप बाबाओं के ज़माने में चले जाएँ, ऋषि मुनि वाले ज़माने में चले जाएँ, तब भी नहीं मिलती थी, और आज के ज़माने में है तब भी नहीं मिलेंगी। तो इस चीज़ को तो दिमाग से हमें निकाल देना चाहिए कि मेडिटेशन से हमें कोई सुपर पावर्स मिलेंगी। मेडिटेशन का सिर्फ एक ही काम है कि फालतू चीज़ों से आपका मन हटा देना, बस। अब जब हम ये जान गए कि मेडिटेशन होती क्या है, तो अब ज़रा इस बारे में बात करते हैं कि मेडिटेशन कैसे करी जाए। बहुत ही सिंपल है कि आपको खाली बैठ जाना है, और इसके लिए कोई भी पोजीशन रिक्वायर्ड नहीं है। जैसे कि आप सोचें कि सीधे बैठे हैं, या फिर हाथ इस तरीके की, उंगलियों को इस तरीके से फोल्ड करना है, इस तरीके से पैर फोल्ड होने चाहिए। इससे कोई मतलब नहीं होता है मेडिटेशन का। वो आपको सिर्फ एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ के करनी है मेडिटेशन। सिर्फ एक कंफर्टेबल पोजीशन हो। अगर आपसे लेट के हो जाए तो आप लेट के कर सकते हैं, अगर आपको बैठ के करनी है बैठ के करिए। बस इतना सा है कि आप कंफर्टेबल हों, आपको बार बार हिलना नहीं है। सिर्फ इतनी सी रिक्वायरमेंट है मेडिटेशन की, वो भी स्टार्टिंग में जब आप स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद तो जब आप आगे समझ जाएंगे रियल मेडिटेशन, तो आपको फिर मेडिटेशन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। फिर वो आपको एक लाइफ का पार्ट बन जाता है। चलते फिरते आप मेडिटेशन वाली स्टेट में रह सकते हैं। सिर्फ क्योंकि मेडिटेशन इतनी है कि फालतू की चीज़ों से दिमाग हटा देना, आपका इतना ही करना है क्योंकि आपको उसमें। अब एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि जैसे कि आपके किसी बहुत ख़ास दोस्त से आपकी हो गई लड़ाई, तो आपका पूरे टाइम ध्यान यही रहेगा कि उससे लड़ाई हो गई, तो आपके मन में हमेशा यही आता रहेगा कि उससे लड़ाई हो गई, मैं उसको ये बोल देता, उसको ये बोल देता उस टाइम पे। ये चलता रहता है, आप सबके दिमाग मन में ये सब चलता होता है जब आपकी किसी से लड़ाई हो जाती है, बहस हो जाती है। तो उसी चीज़ से आपका पूरा का पूरा दिन ख़राब होने लग जाएगा, क्योंकि आप किसी और से बात करेंगे तो उसका गुस्सा, जो पुराने वाले का गुस्सा है आपकी लड़ाई का, पुरानी लड़ाई का, वो आप किसी और पे निकाल देंगे। तो अगर आपको पता होगा कि मन पे कैसे कंट्रोल करना है, तो आप उस चीज़ को हटा के प्रेजेंट में जी सकते हैं। सिर्फ मेडिटेशन में इतना ही है कि आप प्रेजेंट में जिएं। फालतू की चीज़ों को हटा के, जो कि मन में आती हैं, उनको जब आप हटाएंगे तो आप प्रेजेंट में ही जिएंगे। कई लोगों ने इसको इस तरीके से ही बोला है कि ये अवेयरनेस है। इस तरीके के नाम भी दिए गए हैं। हम जागरण सुनते हैं, जागरण भी यही है। कई सारे नाम इसके दिए गए हैं, लेकिन सोल पर्पस इसका सिर्फ यही है कि आप प्रेजेंट में जिए। अब हमारी ये बात हो गई कि मेडिटेशन कैसे करी जाती है। तो अब ज़रा हम ये बात करते हैं कि मेडिटेशन में क्या होगा कि आपको, क्योंकि काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है आदमी के दिमाग में। तो जब आप मेडिटेशन करने बैठेंगे तो आपके दिमाग में कई सारे थॉट्स आएंगे ही आएंगे। हम लोग ये सोच के हट जाते हैं कि हमारे थॉट्स आ रहे हैं तो मेडिटेशन नहीं हो रही हमसे, बट ऐसा नहीं है। वो आते ही हैं, उनका काम ही यही है आना। ऐसे थॉट्स आएंगे ही आएंगे आपके। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे। आपको थोड़े लंबे टाइम के लिए मेडिटेट करना है। वो थॉट्स फिर अपने आप गायब हो जाएंगे। जब आप थॉट्स आएंगे आपके, थोड़ी देर में आपको एकदम से आएगा कि अरे यार थॉट्स आ रहे हैं, तो वापस से आप एक फ्लो में आ जाएंगे कि अब थॉट्स को देखना है मेरे को। तो जब आप उस थॉट्स को आप देखना स्टार्ट करेंगे, तो धीरे धीरे आपकी ऐसी आदत बनती जाएगी। उसके बाद फिर आप एक डीप स्टेट में चले जाएंगे। आपको वो स्टेट होती है जिसमें एकदम
शांति मिलेगी, अनलिमिटेड शांति जिसमें मिलती है। उसमें फिर थॉट्स बहुत ही स्लो आते हैं, बहुत ही स्लो। वहाँ पे सक्सेसफुल कही जाएगी मेडिटेशन आपकी की। वहाँ पे जाकर आप सही जगह मेडिटेशन कर रहे हैं, आदमी को ये लगेगा कि अब वो सही कर रहा है, लेकिन वहाँ पहुँचने में भी तो टाइम लगेगा। और आदमी स्टार्टिंग में ही डर जाता है कि मैं नहीं कर पा रहा। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कर पाएंगे आप, वो इतने दिन से आपने कभी करके ही नहीं देखा, हमेशा आप थॉट्स के जाल में ही फंसे रहे, तो वो आपके लिए इसलिए स्टार्टिंग में मुश्किल होता है। और आपको पता भी नहीं था कि किस तरीके से करनी है, और आपको ये भी नहीं पता था कि क्या होगा मैं करूँ तो। हम सबके दिमाग में यही रहता है कि हम मेडिटेशन करने बैठेंगे और वो एकदम से हम मेडिटेट कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता, थोड़ा टाइम देना पड़ता है। थॉट्स जाने में टाइम लगता है, किसी का वो 1 घंटा हो सकता है, किसी का आधा घंटा हो सकता है उस स्टेट में पहुंचना जहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति मिले उसको, लेकिन पहुंच हर कोई जाता है। थोड़ी डेडिकेशन लगती है, वो मैं मान रहा हूँ, लेकिन हर कोई पहुंच सकता है। अब अगर आप पूछेंगे कि मेडिटेशन करनी ज़रूरी है क्या, तो अगर आप नहीं करना चाहें तो मत करिए, लेकिन वो एक आपको फ़ायदा ही देती है। मुश्किल टाइम पे आपके वो काम ही आएगी, और मुश्किल टाइम से मेरा मतलब है कि वही थॉट्स जो आपको परेशान करें। वैसे थॉट्स हर किसी के दिमाग में आते हैं, जैसा आपकी जॉब छूट गई या जॉब नहीं लग रही, या किसी अपने प्रियजन से लड़ाई हो गई, आपकी किसी चाहने वाले से लड़ाई हो गई, बहस हो गई किसी से, तो आपके पूरे टाइम दिमाग में वही थॉट्स आते रहेंगे। तो उन थॉट्स को हटा के प्रेजेंट में जीना, बस इसलिए मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। सिर्फ इतना सा काम है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने नहीं करी तो आपकी लाइफ बिल्कुल कुछ है ही नहीं। अगर आप बिना उसके जी सकते हैं, बिना मेडिटेशन करे आपकी एकदम अच्छी ज़िंदगी चल रही है, तो कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा कोई मैंडेटरी रूल नहीं है कि आपको मेडिटेशन करनी ही चाहिए, लेकिन वो एक अपनी लाइफ अगर आपको बेटर करनी है और आपको ऐसे थॉट्स आ रहे हैं जिनसे आपको दिक्कत हो रही है, तो ज़रूर करिए। क्या रोक रहा है आपको? कुछ भी नहीं करना उसमें आपको, ना आपको योगा मैट लेनी है, ना आपको कुछ अलग से सामान खरीदना है। आपके पास जो ऑलरेडी चीज़ें हैं उन सब से हो जाएगा मेडिटेशन। कुछ नया नहीं लेना आपको, आपकी बस एक चाह चाहिए कि आप चाहते हैं मेडिटेशन करना, और आपकी लगन चाहिए, बस। बाकी कुछ चाहिए ही नहीं। मेडिटेशन तो बहुत ही सिंपल है। शुरू में बेशक मुश्किलें होती हैं, लेकिन आपको उसके लिए कुछ अलग से चाहिए नहीं। पॉइंट ये था। सिंपल इसलिए बोला मैंने, वरना आदमी को दिक्कतें तो होती हैं। मैं वो मना नहीं कर रहा कि दिक्कतें नहीं होंगी, लेकिन पॉसिबल है, कोई भी कर सकता है मेडिटेशन। सिर्फ इतना ही पॉइंट है कि आपको वो प्रेजेंट में ले आएगा, फालतू की चीज़ों से आपका दिमाग हटा देगा। यही अवेयरनेस इसे कहते हैं, और कई सारे नाम दे रखे हैं लोगों ने, बट प्रेजेंट में जीना मेडिटेशन है। अगर आप इस टाइम पे देखें मेरे को, तो आप कह सकते हैं कि मैं प्रेजेंट में जी रहा हूँ और मैं बात कर रहा हूँ, तो आप ये कह सकते हैं कि मैं मेडिटेटिव स्टेट में हूँ, जो कि मैं हूँ, लेकिन वो अभी आपको समझ शायद नहीं आएगा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। लेकिन ये पॉसिबल है कि बात करते हुए भी आदमी मेडिटेटिव स्टेट में रह सकता है। उसके लिए ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे टाइम आँख बंद करके बैठे रहें। तो मेडिटेशन के लिए कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, कोई स्पेसिफिक पोजीशन नहीं है। जैसा आपको अच्छा लगे, जैसा आपको आरामदायक लगे, आप उस तरीके से मेडिटेशन करिए। कोई ऐसा स्पेसिफिक रूल नहीं है, आप कर लेंगे। थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए अगर आपको इस तरीके की बातें सुननी है, और शेयर कर दीजिए अगर आपके किसी जानने वाले को मेडिटेशन करनी हो। और अगर आपके कोई सवाल हो मेडिटेशन रिलेटेड, या और कोई से भी जो आपको लगे कि मैं उसका जवाब दे सकता हूँ, तो ज़रूर पूछिए कमेंट्स में, मैं उनके ज़रूर जवाब दूंगा, चाहे उनकी वीडियो बना के, अगर वो थोड़ा लंबा जवाब हुआ, या फिर उनके कमेंट्स का ही रिप्लाई करके सिंपल। थैंक यू।